Okay, student, let's see this question. A beam of light sent along this line, which after refracting from the x-axis, enter the opposite side. ठीक है, एक डायग्राम बना के थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं. एक्स एक्सिस, ठीक है, कुछ कह रहा है कि बीम ऑफ लाइट अलोंग एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, यानी कुछ यहां से y की वैल्यू 0 रख रहे हैं, x की वैल्यू 1, यहां से यहां पे. ठीक है, which is after refracting from the x-axis enter the opposite side by turning through 30 degree away from the normal. ठीक है, अब नॉर्मल क्या होगा? ये लाइन नॉर्मल होगी. अब वो कह रहे हैं रिफ्रैक्ट हो रही है 30 डिग्री अवे फ्रॉम द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑन द एक्स एक्सिस, देन द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टर, यानी हमें इसका इक्वेशन निकालना है. इसका इक्वेशन आपको दिया हुआ था x प्लस नहीं x माइनस वाई इक्वल टू 1. इसका इक्वेशन हमें दिया हुआ था, हमें इसका इक्वेशन, यानी कहीं ना कहीं सिंपल इक्वेशन ऑफ अ लाइन का कंसेप्ट हम यूज करेंगे. इक्वेशन ऑफ लाइन का एक बेसिक कंसेप्ट हमें यूज करना है. मतलब कहने का मतलब है ये पॉइंट, वी नो दिस पॉइंट इज 1,0, तो हमें बस ये चाहिए. तो अगर आप देखो जो ये वाली लाइन थी, अगर मैं इसको ऐसे का ऐसे रखूं तो दिस एंगल विल बी 45 डिग्री. वैसे अगर आप देखा जाए तो इसका स्लोप कितना आ रहा है? 45 डिग्री. ये 30 से दूर जा रही है. एक सेकेंड, इसका एंगल में 30 डिग्री दूर हो गया, ये 90 डिग्री. अगर यहाँ से आ रही है तो उधर चला जाएगा और फिर 45 डिग्री और ये 30 डिग्री अलाउ. या तो इस लाइन को ऐसा बनाते हैं, इस टाइप से, इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड करते हैं ना. आई थिंक वो ये कह रहा है कि ये वाली लाइन है जो यहाँ से आ रही है और फिर रिफ्लेक्ट हो रही है और इस टाइप से 90 डिग्री, सॉरी कितना बोला, 30 डिग्री अवे जा रही है रिफ्रैक्ट होके, यानी यहाँ से 30 डिग्री डाउन जा रही है, टर्निंग टू 30 अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस शुड बी 30 डिग्री. ठीक है, एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि यही है ना क्वेश्चन. ठीक है, तो 30 डिग्री अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये हो गया. अगर आप ध्यान से देखिए, अब जो ये व्हाइट वाली लाइन जो हमने इंसिडेंट वाली थी, ये वाली, ये एंगल कितना बना रहा है? 45 डिग्री. और जो ये ब्लू लाइन है ये हमें फाइंड करना है और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है 1,0. अगर मैं ये फाइंड कर लूं कि जो आपका ब्लू लाइन है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हुआ है, अगर ये यहां से ऐसे जाता, अगर ये 30 डिग्री है तो आई थिंक ये वाला एंगल 30 डिग्री होता. आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि ये 30 डिग्री है और अगर ये ब्लू लाइन में ऐसे आगे कर देता तो ये एंगल 30 डिग्री होगा. राइट. अब ये 30 डिग्री है और ये हो गया आपका 45, तो बाकी कितना बचा? सॉरी, ये 30 डिग्री हो गया. आई थिंक कहीं पे कुछ कैलकुलेशन, 30 डिग्री अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, तो अगर मैं इन दोनों के बीच में अगर 30 डिग्री, ठीक है, वो पता क्या कह रहा है, 30 डिग्री अवे, यानी ये वाला एंगल 30 डिग्री कह रहा है वो, तो एक्चुअली ये 30 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, तो ये पूरा एंगल 45 डिग्री था, ये एंगल पूरा क्या था? 45 डिग्री था. तो ये बाकी बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? बाकी बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला, ये हो जाएगा 15 डिग्री. आई होप समझ में आ रहा है. वो क्या कह रहा है कि ये जो रे आई, अब इससे क्या कर रहा है, वो 30 डिग्री नॉर्मल से 30 डिग्री अवे जा रहा है. मतलब ये लाइन जो थी इसको 30 डिग्री मूव करना है, यहां से एंगल 30 डिग्री नहीं लेना है, यहां से 30 डिग्री लेना है. तो अब मैं क्या देख रहा हूँ, ये 30 डिग्री है और मैं लाइन को, ऑब्वियसली अब लाइन यहां से जाएगी तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये पूरा 45 था तो बचा 15 डिग्री, यानी ये जो ब्लू लाइन का जो स्लोप होगा
द स्लोप ऑफ ब्लू लाइन, स्लोप ऑफ ब्लू लाइन या फिर मैं बोलूं रिफ्रैक्टेड लाइन is 10-15 degree. तो इक्वेशन विल बी y माइनस 0 और 10-15 डिग्री का वैल्यू होता है 2 माइनस √3 और x माइनस x1. तो आई थिंक ये ऑप्शन हो गया आपका डी. दिस विल बी द आंसर.